ये है डोनाल्ड ट्रंप की चीन नीति के वैश्विक नतीजे। चीन ने अपने आधुनिक इतिहास में अपनी परमाणु अवसंरचना का सबसे बड़ा विस्तार शुरू कर दिया है। सिंजियांग के रेगिस्तानी इलाकों में रूस और मंगोलिया की सीमाओं के पास बीजिंग रणनीतिक परमाणु बलों के लिए विशाल सुविधाओं का एक नेटवर्क बना रहा है। ये उपग्रह निगरानी से प्रमाणित है, जिसे हम आज समझेंगे। नई सैन्य अवसंरचना इस तरह बनाई जा रही है कि अमेरिका का पहला हमला भी चीन को जवाबी परमाणु क्षमता से वंचित न कर सके। ये प्रणाली हामी साइलो लॉन्चर क्षेत्र के पास बनाई जा रही है, जो चीन की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि को निशाना बना सकती है। और परमाणु सैन्य अवसंरचना के निर्माण का पैमाना वाकई चौंकाने वाला है। ये दुनिया में आज तक मौजूद सभी साइलो से भी बड़ा है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। यहाँ निश्चित रूप से चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। टेलीग्राम चैनल पेचिये न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज रॉयटर्स ने लिखा है, आगे उद्धृत करता हूं, एक अलग चीनी रेगिस्तान में एक विशाल सैन्य परिसर बनाया जा रहा है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि अमेरिका का कोई भी पहला हमला चीन के परमाणु शस्त्रागार पर बीजिंग को जवाबी हमला करने की क्षमता से वंचित ना कर सके। चीनी परमाणु मिसाइलें अब भी अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकती हैं। अब सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि बीजिंग पास में लॉन्च पैड, बंकर और संचार केंद्रों का एक विस्तृत नेटवर्क बना रहा है। अलग थलग परमाणु साइलो, जिनमें चीनी सेना की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें रखी जाती हैं। तस्वीरों में 80 से ज्यादा ऐसे स्थल दिख रहे हैं जिन्हें चीन के बढ़ते मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों और वायु रक्षा बैटरियों को तैनात करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। निर्माण का ये पैमाना इस बात की ओर इशारा करता है कि चीन की जमीनी परमाणु ताकतों की सुरक्षा और संचालन के लिए किलेबंद बुनियादी ढांचा का विस्तार किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर हजारों वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान में बन रहा है। असल में ये चीन की रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध क्षमता में विविधता लाने की एक स्पष्ट रणनीति है। और आज विशेषज्ञों का कहना है कि रेगिस्तान में अपने साइलों की रक्षा करने की क्षमता ही चीन द्वारा घोषित न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये नीति जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता पर आधारित है। अगर चीन पर पहले परमाणु हमला होता है तो वो जवाबी परमाणु हमला कर सकता है। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पनडुब्बियों और विमानों से परमाणु हथियार लॉन्च कर सकती है, लेकिन उत्तर पश्चिमी शिंजियांग और गांसू प्रांत में स्थित साइलो ही वास्तव में चीन की परमाणु शक्ति का मुख्य आधार हैं। और यही कारण है कि चीनी सिद्धांत का मूल आधार पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करने की नीति है। इसका मतलब है कि चीनी सेना परमाणु आदान प्रदान की शुरुआत नहीं करेगी। हालांकि कुछ उच्च पदस्थ पश्चिमी राजनयिक और विश्लेषक कहते हैं कि चीन शायद ताइवान को लेकर होने वाले संघर्ष में बाहरी हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए परमाणु दबाव का सहारा ले सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इस पर बाद में लौटेंगे। यहां मैं याद दिला दूं कि इस महीने चीनी नेता शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ये गलत होगा। उनके अनुसार ताइवान को लेकर देशों के बीच मतभेदों का समाधान, जिसे चीन अपनी संप्रभु भूमि मानता है, उन्हें खतरनाक स्थिति तक, यहां तक कि युद्ध तक पहुंचा सकता है। अब आपके लिए परमाणु बलों का खुलासा। विशेषज्ञों के अनुसार नई रेगिस्तानी बुनियादी ढांचा पूर्वी शिनजियांग में पिछले 6 वर्षों में बनी 2 अष्टकोणीय संरचनाओं के आसपास केंद्रित है। दोनों ही हामी के परमाणु साइलों के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। एक लगभग 140 किलोमीटर दूर है, दूसरा करीब 230 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि अष्टकोणीय संरचनाओं में स्टाफ के लिए आवासीय परिसर और भारी सैन्य उपकरण रखे गए हैं। परिसर के केंद्र में एक मुख्य इमारत है, वहीं पूरा कमान तंत्र है। परिसर के मध्य भाग को इमारतों का एक घेरा घेरे हुए है, जिनमें सैन्य स्टाफ रहता है। तीसरी परत शायद सैन्य उपकरणों के भंडारण के लिए हो सकती है, जिसमें लॉन्चर भी शामिल हैं। परिधि पर कई अस्थायी ढांचे और दर्जनों सैन्य वाहन स्थित हैं। उनके दोनों ओर बख्तरबंद बंकर और मजबूत हथियार गोदाम हैं। साथ ही हवाई पट्टियां और रेलवे जंक्शन भी हैं, जो अष्टकोणीय परिसरों को हामी के साइलों से जोड़ते हैं।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस महीने और अप्रैल में अष्टकोण के उत्तरी हिस्से के चारों ओर भारी सैन्य उपकरणों के साथ अभ्यास हुए थे। परिसर का केंद्रीय भाग। हाल की तस्वीरों में बड़े टेंट और छिपे प्रक्षेपण स्थल दिखते हैं। रेगिस्तान की कुछ जगहों पर वायु रक्षा मिसाइल बैटरियां तैनात हैं। ये याद दिला दूं कि पिछले साल सितंबर में बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर परेड में चीनी सेना ने परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम हथियार दिखाया था। प्रदर्शित हथियारों में साइलो आधारित और ट्रक आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं। और पेंटागन की चीनी सेना के आधुनिकीकरण पर हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में वॉरहेड्स का उत्पादन धीमा हो गया है, लेकिन वो 2030 तक अपने शस्त्रागार में 1000 परमाणु वॉरहेड्स रखने की दिशा में बढ़ रही है। दिसंबर की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चीन ने संभवतः अपनी 3 मुख्य साइलों में 100 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। चीन अपनी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को भी मजबूत कर रहा है, जो हुआयांग एक उपग्रहों पर आधारित है। पेंटागन के अनुसार ये प्रणाली लॉन्च के 90 सेकंड के भीतर आने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने और 3 से 4 मिनट के भीतर कमांड सेंटर को सूचित करने में सक्षम है। यह समय चीन के लिए इतना पर्याप्त है कि वो अपनी खुद की साइलो आधारित मिसाइलें दाग सकें, इससे पहले कि वे नष्ट कर दी जाएं। अंत में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के आंकड़े दूंगा। संस्थान का कहना है कि ताइवान पर अमेरिका चीन संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सबसे अधिक संभावना है। अमेरिकी और चीनी सैन्य बलों के लक्ष्य अलग अलग हैं। चीन का मकसद अमेरिका और उसके सहयोगियों को रोकना है, जबकि वॉशिंगटन ताइवान को मजबूत करना चाहता है। अभी तक कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है कि दोनों पक्ष सुरक्षा तंत्र बनाने को तैयार हैं। ये नियमों की बात है, हथियारों के इस्तेमाल के ऐसे नियम जो कंप्यूटर सिस्टम की खुफिया और नियंत्रण की मुख्य कड़ियों पर हमलों को सीमित करें। यानी अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि अगर कुछ होता है तो ठीक ठीक कैसे प्रतिक्रिया दी जाएगी। और असल में चीन अभी इस शक्तिशाली परमाणु शस्त्रागार को तैयार कर रहा है, जिसका मकसद है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका को ताइवान की रक्षा करने की कोशिश से भी रोक सके। इशारा है कि हम ऐसा परमाणु कार्यक्रम बना रहे हैं कि ताइवान पर कब्जा करने पर अगर आप रोकेंगे तो हम तुरंत मिसाइलों से हमला करेंगे। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।